हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस, ऑथेंटिक सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन मैं सॉल्व करता हूं। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको 100% है जो आपका रिजल्ट इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। बच्चों, जो मैंने प्रेजेंट क्वेश्चन लिया है जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है और इस टाइप से एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक, और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये वाली सरफेस फ्रिक्शनलेस है और इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर बच्चों एक कट लगा हुआ है, सर्कुलर कट है ये, जिसकी रेडियस आर है बच्चों। और ये स्मॉल एम मास की ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया जाता है। इनिशियली ब्लॉक भी रेस्ट में था और स्मॉल एम मास की बॉल है जो यहाँ से जो रिलीज की जाती है बच्चों, करेक्ट। फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये x इक्वल टू 0 पॉइंट है, एक्स वाई ये फ्रेम है आपकी, यानी बोर्ड की फ्रेम, एक्स वाई फ्रेम। अब आपको जो ये ऑप्शंस दिए हो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये चेक करना है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक m इज माइनस एम आर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यानी ये बॉल जब यहाँ आ जाएगी तो उस समय जो ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास है जो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो चेक करना है। इन्होंने ये दे रखा है, आपको चेक करके देखना है। द पोजिशन ऑफ पॉइंट मास इज, पॉइंट मास उस ड्यूरेशन के अंदर कितना ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो है जो आपको चेक करना है। इन्होंने ये दे रखा है। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास स्मॉल m इज, जब है जो ये इस जगह है जो ये रिलीज हो जाएगा, ये बॉल, ये स्मॉल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जब रिलीज होगी और यहाँ पहुँचेगी तब उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो भी है वो वेलोसिटी इन्होंने ये दे रखी है, आपको चेक करनी है। डी, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कैपिटल M, और उसी ड्यूरेशन में जब स्मॉल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ब्लॉक को लीव करती है, छोड़ती है, उस समय जो ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी वो भी आपको चेक करनी है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों इसके अंदर ये देखा जाता है कि अगर हमें जो एक सिस्टम अज्यूम कर लें जो ब्लॉक और इस स्मॉल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, तो उसके ऊपर बच्चों कम से कम एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चों, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन implies axiom equals to m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2, नो एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन। तो एक्सियम है जो उसका क्या रहेगा बच्चों, फिक्स रहेगा, नो डिस्प्लेसमेंट। उसका एक्सियम है जो implies एक्सियम रेस्ट में रहेगा, रेस्ट, इन रेस्ट, करेक्ट। क्योंकि इनिशियली जब आपने इसको लीव किया उस समय भी है जो इसका ये रेस्ट में ही था, ये सिस्टम रेस्ट में था, है ना। तो फाइनली भी है वो रेस्ट में रहेगा सिंस देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट रिमेंस द फिक्स, है ना। रेस्ट एक्सियम फिक्स आप कह दो, आप इसको फिक्स्ड, करेक्ट, दैट इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, करेक्ट। तो मैं इसको चेंज की टर्म में लिख देता हूं बच्चों, डेल्टा एक्सियम इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 और m1 प्लस m2, करेक्ट। डेल्टा x1 उसका डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल m1 मास का, और डेल्टा x2 m2 मास का। अब स्मॉल m1 तो आपका ब्लॉक हो गया और डेल्टा एक्सियम इक्वल टू तो 0 है बच्चों, तो ये तो 0 है, करेक्ट। ये आपका ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक का मास तो कैपिटल M है, डेल्टा x1। अब बच्चों ऑब्वियसली है जो एक मोमेंट के लिए आप यूँ माने कि जैसे इसको मैं जो होल्ड कर दूँ, इस ब्लॉक को होल्ड कर दूँ, तो बच्चों 100% है जो ये जो बॉल पॉइंट मास है जो मूव मोशन करती हुई यहाँ आ जाएगी, तो ये राइट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, करेक्ट। तो एक्सियम को फिक्स रखने के लिए बच्चों ये ब्लॉक लेफ्ट साइड के अंदर है जो ट्रेवल करेगा सच दैट m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, क्योंकि एक्सियम को कहाँ रहना है, फिक्स रहना है, जहाँ है वहीं रहना है। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन, देयर मस्ट नॉट बी एनी चेंज इन एक्सियम, एक्सियम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज मस्ट बी 0। तो m डेल्टा x1। अब है जो लेट में ये मान लूँ कि ये ब्लॉक जो है, क्योंकि अगर आप है जो ये बॉल पॉइंट मास अगर ये यहाँ आ जाता है तो ये राइट साइड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है इस सिस्टम का, किसका, ब्लॉक प्लस बॉल का, क्योंकि अगर ये यहाँ आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इधर फिक्स हो जाएगा,
लेकिन एक्सियम को तो फिक्स रहना है, इसका मतलब ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट लेट स्मॉल एक्स डिस्प्लेसमेंट वो लेफ्ट डायरेक्शन में लेट ट्रेवल करता है, कौन? कैपिटल एम, सो दैट द एक्सियम रिमेन्स द सेम, एक्सियम में कोई चेंज नहीं आए। तो बच्चों एम तो मैं यहां लिख देता हूं लेट है जो माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट है जो ब्लॉक है जो लेफ्ट साइड में ट्रेवल करता है, m2 है जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का मास, और डेल्टा x2 बच्चों। अब डेल्टा x2 है जो बच्चों ये डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कैपिटल आर डिस्टेंस राइट साइड में ट्रेवल करती है, लेकिन उसी ड्यूरेशन के अंदर ब्लॉक x डिस्टेंस से लेफ्ट साइड में आ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो बॉल का होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो हो जाएगा r माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक भी लेफ्ट में आ गया है, x डिस्टेंस से लेफ्ट में आ गया है, और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जब नीचे तक आई हॉरिजेंटल लेवल तक उस कट के ऊपर, तो उस समय जो उसने राइट साइड में कैपिटल आर डिस्टेंस रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, क्योंकि ये जो रेडियस के बराबर डिस्टेंस बन रही है तो वो यहाँ आ जाती है। तो राइट साइड में कैपिटल आर और उसी ड्यूरेशन के अंदर ब्लॉक है जो स्लाइटली है जो माइनस एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है लेफ्ट साइड में, यानी माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों आर माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? आर माइनस एक्स, क्योंकि आर इधर ट्रेवल किया और ब्लॉक है जो लेफ्ट में आ गया, तो ये आर माइनस एक्स प्लस आर माइनस एक्स, करेक्ट? हाँ, ये m1 प्लस m2 तो बच्चों मल्टीप्लाई होके एक बार और लिख देता हूं बच्चों, स्मॉल m, करेक्ट? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 इक्वस टू माइनस एम एक्स प्लस एम आर माइनस एम एक्स, करेक्ट? अब है जो बच्चों x कॉमन ले लेता हूं मैं, x कॉमन ले लेता हूं कैपिटल M प्लस एम, तो ये हो जाएगा बच्चों m प्लस कैपिटल M, x साइड चेंज भी कर ली है मैंने, और ये हो जाएगा mr। तो x आपके लिए आ रहा है mr अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक वो हो जाएगा लेफ्ट साइड में हुआ था तो माइनस एक्स, यानी माइनस mr अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, करेक्ट? तो बच्चों ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक m इज माइनस mr अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये है जो लेफ्ट साइड में इतनी, तो फर्स्ट है जो ऑप्शन आपका है जो करेक्ट आया है। अब हम जो सेकंड ऑप्शन की बात करें बच्चों, सेकंड ऑप्शन को चेक करें। द पोजीशन ऑफ पॉइंट मास इज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इस फ्रेम के अंदर चेकिंग हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट मास, एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट मास। तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट मास का डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों है जो हमको पता है प्लस आर माइनस एक्स है, यानी राइट साइड में, राइट वर्ड्स, करेक्ट? तो ये हो जाएगा बच्चों आर माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड पुट करना है आपको, एम आर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, ठीक है ना? आर माइनस एक्स किधर? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा बच्चों एम आर प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल आर माइनस एम आर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब इस स्मॉल एम आर से पॉजिटिव प्लस एम आर से माइनस m इंटू आर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल एम आर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट मास का डिस्प्लेसमेंट है जो टुवर्ड्स राइट रहेगा, और जबकि इन्होंने द पोजीशन ऑफ पॉइंट मास यानी उसका डिस्प्लेसमेंट बता रखा है ये, दैट इज रॉन्ग। ये जो बच्चों ये रॉन्ग ऑप्शन है, करेक्ट? अब बात करें द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास स्मॉल m इज, स्मॉल m पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ऑल सरफेसेस आर गिवन फ्रिक्शनलेस, सिंस all
surfaces are frictionless implies non-conservative forces are absent. Non-conservative forces जीरो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं बच्चों, तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, इंप्लाइज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, करेक्ट। अब बच्चों है जो अगर मैं जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी इनिशियली इस जगह मैं रेफरेंस लेवल मान लूं, ये रेफरेंस लेवल फॉर पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस लेवल, इस पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान लूं या इसको ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये रेफरेंस लेवल है आपका, रेफरेंस इनिशियली है जो रेफरेंस लेवल वहां होता है बच्चों, रेफरेंस लेवल हम अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको उस जगह पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल आपने जिस जगह माना उस जगह पोटेंशियल एनर्जी को आपको जीरो मानना पड़ेगा, करेक्ट। तो रेफरेंस लेवल दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, दैट इज यू इनिशियल इक्वल टू जीरो, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फिर है जो ये स्लाइड होता हुआ जब बच्चों यहां तक आ जाता है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में -r के बराबर, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इस पॉइंट पे आप मानते हो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप मानते हो इस पॉइंट के ऊपर u इक्वल टू जीरो, किसके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इस जगह हो जाएगी बच्चों -mgr, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो इस जगह है जो आप यूं माने, चूंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड का मतलब होता है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों चेंज मतलब फाइनल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू डेल्टा के, तो डेल्टा के हो जाएगा बच्चों हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m स्मॉल m लेट जो ब्लॉक ये वाली जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करती है, मतलब जब है जो इससे जो रिलीव होती है तो उस समय इसकी वेलोसिटी है v2 और इसकी वेलोसिटी है ब्लॉक की v1, तो ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली सब रेस्ट में थे बच्चों, स्मॉल m मास ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में थी और ब्लॉक भी रेस्ट में थी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M v1 का स्क्वायर, हाफ कैपिटल M v1 का स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v2 का स्क्वायर। अब u फाइनल तो हो गया बच्चों माइनस mgr और u इनिशियल जीरो थी आपको, क्योंकि आपने इस पॉइंट पे इनिशियल है जो जीरो मान रखी है, करेक्ट। तो ये हो जाएगी बच्चों हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mgr माइनस माइनस प्लस, तो mgr इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v2 का स्क्वायर। अब इसको यहीं रख दीजिए आप। इसके बाद है जो सिंस x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है जो अप्लाई कर सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में है जो ध्यान रखना, ब्लॉक की वेलोसिटी लेफ्टवर्ड्स थी, इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो जीरो, फिर फाइनली जब है जो वो स्मॉल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट लीव करती है सरफेस को उस समय ब्लॉक है जो v1 वेलोसिटी से लेफ्टवर्ड्स, लेफ्ट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो मैं विद साइन लिख रहा हूं इसको माइनस v1 प्लस कैपिटल स्मॉल m और v2 बच्चों दे रखा है इन्होंने v2 इन्होंने दे रखा है v2 मतलब है जो इसकी वेलोसिटी v2 है, इसको दे रखा है इन्होंने v, तो ये हो जाएगा m
स्मॉल v, करेक्ट। तो इम्प्लाइज है जो आपके पास है, जो आपको पॉइंट मास की वेलोसिटी चाहिए, तो आप v1 की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं, v1 इक्वल्स टू स्मॉल m बाई कैपिटल M बाई ये b, करेक्ट। ये आया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। अब बच्चों है जो हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं बच्चों। v1 की वैल्यू मैं जो यहाँ से है जो इस जगह पुट कर रहा हूँ v1 की वैल्यू, तो फिर आपको है जो पॉइंट मास की है जो वेलोसिटी आ जाएगी व्हेन इट लीव्स द ब्लॉक, mgr इक्वल्स टू हाफ m, v1 की वैल्यू है जो आपको पुट करनी है, तो स्मॉल m बाई कैपिटल M v का स्क्वायर, और प्लस यहाँ है जो बच्चों यहाँ पे भी है जो v हो जाएगा, ये हाफ स्मॉल m v का स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी v दे रखी थी बच्चों, वेलोसिटी इज v, करेक्ट। पोजीशन इज x एंड वेलोसिटी इज v। ब्लॉक की पोजीशन तो x है डिस्प्लेसमेंट, और उसकी वेलोसिटी है जो v है। तो ये हो गया बच्चों m प्लस हाफ m v का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ mgr इक्वल्स टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। अब इस कैपिटल M से बच्चों इसका स्क्वायर कैंसिल। अब है जो बच्चों आप है जो स्मॉल m को भी कैंसिल कर सकते हैं, ये स्मॉल m लेफ्ट साइड से, ये यहाँ ये स्मॉल m, तो आपके पास है जो 1/2 को जो मैं कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2gr, करेक्ट। और यहाँ है जो 2gr, ये बच रहा है बच्चों v स्क्वायर है, mv स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर, क्योंकि m तो है जो ऑलरेडी है जो स्मॉल m बाई कैपिटल M बच रहा है बच्चों, स्मॉल m बाई कैपिटल M, यहाँ बच रहा है बच्चों 1, और यहाँ v स्क्वायर बच रहा है, करेक्ट। तो v इक्वल्स टू हो गया बच्चों √2gr 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M, करेक्ट। ये किसकी, पॉइंट मास की। पॉइंट मास व्हेन इट लीव्स द ब्लॉक, लेकिन ये ग्राउंड फ्रेम में, कौन सी फ्रेम में, इन ग्राउंड फ्रेम। आपने जो ग्राउंड फ्रेम मान रखी है उसके ऊपर इसकी, उस फ्रेम के अंदर, ग्राउंड के ऊपर जो फ्रेम फिक्स है उसके अंदर इसकी वेलोसिटी ये ऑब्जर्व होगी, करेक्ट। अब आपको ब्लॉक की वेलोसिटी चाहिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हो जाएगी बच्चों ये v1 इक्वल्स टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, और v हो जाएगी बच्चों ये √2gr 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो बच्चों है जो ब्लॉक की वेलोसिटी है जो पॉइंट मास की वेलोसिटी ये बच्चों इससे मैच कर रही है, तो ये ऑप्शन सही है। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास स्मॉल m इज v इज दिस मच एंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कैपिटल M इज v। तो बच्चों हमारे पास तो ये आ रहा है बच्चों रिजल्ट, और यहाँ ये दी हुई है, तो ये ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस, ए एंड सी, ये जो आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैटर प्रॉपरली, आपकी कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुई होगी, आप थोड़ा सा ध्यान दें। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।